हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर लाता हूँ। डेली करंट अफेयर पहले लाता था, लेकिन अब डेली करंट अफेयर नहीं लाता हूँ। अब यहाँ पे वीकली करंट अफेयर लाता हूँ, उसको भी मैं लाऊंगा। अभी वो कुछ उसका शेड्यूल फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे वीकली करंट अफेयर में जो भी एक हफ्ते की इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण खबरें जो होती है उनको मैं यहाँ बताऊंगा। वो भी जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर मैं उसको बता दूंगा, एक एक लाइन करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़। ठीक है। तो मैं वहाँ पे ज्योग्राफी की भी सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के प्लेलिस्ट में। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या नया सीखने को मिलता है। तो एशियन गेम आपको पता है कि चाइना के होंगजाऊ शहर में हो रहा है। तो एशियाई गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी तक जैवलिन थ्रोवर के तौर पे नीरज चोपड़ा जी को जाना जाता था, लेकिन अब अन्नू रानी जी को भी जाना जाएगा। ये है अन्नू रानी और ये इनकी तस्वीर है। और ये एशियाई गेम्स में के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। इनका नाम आप याद रखिएगा, जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली यानी कि वहाँ पे आपको डिजिटल करना है। जो भी कैबिनेट प्रणाली होगी, जो भी वहाँ पे पेपर वर्क होगा, वो सब डिजिटल तरीके से वहाँ पे किया जाएगा। यानी कि वहाँ पे पेपर को, जैसे कह सकते हैं, पेपर को कम करना है। ठीक है, ई कैबिनेट यानी कि वहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया ज़्यादा वहाँ पे की जाएगी। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की जा रही है। तो कौन सा राज्य बना है दूसरा राज्य? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि 7 राज्य हैं। ओके, तो आगे चले। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस वैक्सीन को मलेरिया के खिलाफ मंजूरी दी गई? मलेरिया मलेरिया आपको पता ही है। ठीक है, ये मच्छर के काटने के कारण होता है, और ये खासकर उस मच्छर के कारण काटने के कारण होता है जो जिसके ऊपर, मतलब जिसके पास पैरासाइट होता है। जैसे कि मलेरिया जो पैरासाइट लिया हुआ मच्छर होता है, वो अगर आपको काट ले, ठीक है, तो उसके कारण आपको मलेरिया हो जाता है। और इसमें बहुत ही तेज़ी से पसीना होने लगता है आपको, और बहुत ही तेज़ी से ठंड लगने लगती है, शरीर कांपने लगती है आपकी। ठीक है। तो अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस वैक्सीन को मलेरिया के खिलाफ मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, R21 मैट्रिक्स एम। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे चले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय के गठन की घोषणा की है? तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय की गठन घोषणा अभी हाल ही में कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना। और ये है अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे देखने को मिलेगा तेलंगाना। ठीक है, ये लोकेशन है तेलंगाना की, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। आगे चले। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, कॉफ़ी वही पीने वाली कॉफ़ी की बात हो रही है। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन अभी हाल ही में भारत के किस शहर में किया गया? तो ये विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है। ठीक है, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में बेंगलुरु में किया गया। भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसमें किया गया। और भारत के जो बेंगलुरु शहर है ना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसको भारत का कॉफ़ी राजधानी के तौर पे भी जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि कोरल रीफ को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव यानी कि एक पहल की शुरुआत की गई है। तो उसी के तहत ये पहल है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन है, क्या यह ब्रेक थ्रू इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव द्वारा संचालित किया जा रहा है? सही है। इसका उद्देश्य क्या? जो उष्णकटिबंधीय उथले पानी के प्रवाल भित्ति हैं यानी कि कोरल रीफ हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। ये भी सही है। क्या इसका उद्देश्य 2027 तक कोरल रीफ्स को सुरक्षित करना है? तो नहीं, इसका उद्देश्य 2027 तक नहीं, इसका उद्देश्य 2030 तक। ठीक है, 2030 तक 1,25,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में जो भी कोरल रीफ फैली हुई हैं उनको सुरक्षित करना है। तो ये 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया, न कि 2027 तक। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है, तो इसका गलत ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आगे चले। अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। तो इसका पदभार अभी हाल ही में दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को। अगर आगे चलें तो इसमें कुछ और देख लेते हैं, जैसे तेजेंद्र पाल सिंह तूर। ठीक है, तेजेंद्र
पाल सिंह तूर इनका पूरा नाम है। इन्होंने अभी जो चाइना में, अभी मैंने बताया कि एशियन गेम हो रहा है चाइना में, वहाँ पे इन्होंने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और तरुण जो सोबती हैं, इनको अभी हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। आगे चले तो हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ओवरा अरु वन्यजीव अभयारण्य और थाजवास, जिसे हम बालटाल भी कहते हैं, अभयारण्य के आसपास के एक पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गई है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये निम्न जो अभयारण्य या उद्यान के बारे में बताया जा रहा है, जैसे दाचिगम हो गया, ओवरा अरु वन्यजीव अभयारण्य हो गया, थाजवास यानी बालटाल अभयारण्य हो गया, तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब है, ये सभी जो है ना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले तो भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम रखा गया। और भारत में भी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से महाराष्ट्र के लातूर में इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, उस बात को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जा रही थी ना, तो ये मैप में देख लीजिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे, इसके नॉर्थ में कनाडा है और साउथ में मैक्सिको है, इधर अटलांटिक महासागर है जिसे अंध महासागर कहते हैं, और इधर प्रशांत महासागर है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे हवाईयन आइलैंड दिखाई देगा। आगे चले तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे अधिक उत्पादित खाद्य तेल है? मतलब इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, होटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी वस्तु को खाद्य पदार्थ को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, निर्माण में किया जाता है, बहुत सारे औषधीय कार्य भी इसके हैं। तो इसका नाम है ताड़ का तेल, जिसे हम पाम ऑयल कहते हैं। आपने सुना होगा नाम पाम ऑयल, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि दुनिया के सबसे अधिक उत्पादित खाद्य तेल कौन सा है, तो पाम ऑयल है। इस समय चर्चा में था इसलिए मैं आपको इसको बता दिया। किस राज्य का तट मंदिर, इसका नाम ही तट मंदिर है, देश का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की बात की जा रही है। तमिलनाडु का जो तट मंदिर है वो देश का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया, यानी कि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से इसको संचालित किया जाएगा, ठीक है। आगे चले तो कैलिप्सो मिशन जो 17 साल बाद समाप्त हुआ है, इसको फ्रांस की जो CNES यानी जिसे हम सेंटर नेशनल इडेट्स और स्पेशियल कहते हैं, तो ये मान लीजिए कह रहा है कि ये फ्रांस के CNES और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था कैलिप्सो मिशन? तो इसका सही जवाब है नासा और CNES के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था कैलिप्सो मिशन को, ठीक। कैलिप्सो का फुल फॉर्म है क्लाउड एरोसोल लीडार, ये रडार नहीं लीडार है, लीडर जिसे हम कहते हैं, लीडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, इसका फुल फॉर्म है कैलिप्सो का, ठीक है। और इसे 17 साल पहले लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके वायुमंडल में जो भी डस्ट दिखाई देते हैं, जो धूल के कण दिखाई देते हैं, या फिर जो बादल हैं, ये कहाँ पे कितने घने हैं, कहाँ पे एरोसोल ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, किस तरफ आंधी जाने वाली है, तो ये सब इसको क्या करता था, ये इसको कैच करता था, ठीक है। अब कहेंगे सर लीडार और रडार क्या होता है? लीडार और रडार में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लीडार जो होता है वो उसमें प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है, प्रकाश के माध्यम से ये छवि ली जाती है पूरा पृथ्वी की, प्रकाश के माध्यम से ये छवि पूरा पृथ्वी की लेता है। और रडार की बात करें तो ये इसमें चुंबकीय तत्व लगे होते हैं, ठीक है, ये चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके तहत ये काम करता है, ठीक है। तो रडार मैग्नेटिक फील्ड के तहत काम करता है, और जो ये लीडार होता है, लीडार ये प्रकाश के तहत काम करता है, ठीक है, प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी पर जो भी उपस्थित वस्तु है उसकी छवि लेता है, ठीक है। तो आगे चले जिनेवा आधारित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा रैंक हासिल किया है? तो 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 40वीं रैंक हासिल की है इस बार, 40वीं रैंक, ठीक है। और ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा में दिखाई देगा, और यही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। तो भारत की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पूछे तो 40वीं रैंक है, और पिछले साल भी 40वीं थी, इस बार भी वो पोजीशन भारत ने बरकरार रखी है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच जो है ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद यानी कि गुजरात में पड़ता है, और ये है गुजरात की लोकेशन, ओके। आगे चले तो अभी हाल ही में 2004 में स्थापित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? यानी कि जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और हरित क्रांति का भारत में इनको जनक कहा जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यह वाक्य किससे संबंधित है ये आपको बताना है।
कि इसे अक्सर दुनिया की सबसे ज़्यादा तस्करी वाले स्तनपायी के तौर पर जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिनकी त्वचा को कवर करने वाले बड़े केराटिन स्केल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अ, मान लीजिए पहला जो ऑप्शन है बाघ का, तो इसको देख के तो आप समझ जाएंगे कि ये बाघ तो है नहीं। एक श्रृंगी गेंडा, तो ये भी गेंडा तो है भी नहीं। दरियाई घोड़ा, ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये दरियाई घोड़ा भी नहीं है। ये है पेंगोलिन। ठीक है, इसका नाम है पेंगोलिन। और ये दुनिया का कह सकते हैं एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जिसके त्वचा पर कैराटिलिन स्केल पाए जाते हैं। पूरा ये देखिए, ये जो स्केल टाइप का दिख रहा है ना, ये इसके उभरा हुआ, ये कैराटिलिन का बना होता है। जैसे कि आपका जो नाखून होता है उसमें कैराटिलिन पाया जाता है। ठीक है, आपके जो बाल होते हैं उसमें कैराटिलिन पाया जाता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपकी त्वचा को क्या करता है, सख्त करता है। नाखून देखेंगे थोड़ा सख्त रहेगा, उसमें कैराटिलिन पाया जाता है। ठीक है, बाल के कुछ हिस्से जो होते हैं वो सख्त होते हैं, उसमें भी कैराटिलिन पाया जाता है। ठीक है, तो कैराटिलिन ये कह सकते हैं ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिसकी त्वचा पर क्या पाया जाता है, कैराटिलिन पाया जाता है, और इसका नाम है पेंगोलिन। ओके, इसका नाम है पेंगोलिन, और इसकी सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है वर्ल्ड स्तर पे। ओके, स्तनपाई में वर्ल्ड स्तर पे इसकी सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है। आगे चलें, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि प्लान के तहत जो भी क्राइम किया जाता है, ऐसा नहीं कि अनप्लान नहीं क्राइम, प्लान के तहत जो क्राइम किया जाता है उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभी हाल ही में कहाँ पर बैठक हुई है, तो इसका सही जवाब है इटली। अभी इसकी बैठक अभी हाल ही में इटली में आयोजित की गई है। स्कारबोरो सोल कहाँ स्थित है? ठीक है, स्कारबोरो सोल, तो स्कारबोरो इस तरह से लिखा जाएगा, स्कारबोरो। ठीक है, स्कारबोरो सोल, तो ये पूरा लिख दिया तो नहीं, तो स्कारबोरो सोल अगर पूछे आपसे, सोल मतलब होता है छिछला पानी, यानी कि जहाँ पे पानी का स्तर ज़्यादा गहरा ना हो, छिछला हो, उसे हम सोल कहते हैं। तो कह रहा है स्कारबोरो सोल कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में। और दक्षिण चीन सागर की लोकेशन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए पूरा विश्व का मैप है यहाँ पे सुंदर भारत है, और ये वाला हिस्सा एशिया में आता है। ठीक है, ये नहीं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये एशिया में आता है। और ये है यहाँ पे साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, जहाँ पे ये स्कारबोरो सोल पाया जाता है। ठीक है, स्कारबोरो सोल एक जगह का नाम है। सोल मतलब होता है छिछला जगह, मतलब पानी का जो छिछला स्तर होता है उसको हम कहते हैं सोल। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली मैप को जूम करके दिखाऊं ना, ये दक्षिण चीन सागर का, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, और यहाँ बीचों यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्कारबोरो सोल। आप देख सकते हैं मैप में स्कारबोरो सोल। और यहाँ पे कुछ और दक्षिण चीन सागर में आइलैंड है जिसका नाम है एक स्पार्टली आइलैंड, जो भी ये भी चर्चा में रहता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये स्पार्टली आइलैंड है, यहाँ स्कारबोरो सोल है, और यहाँ दिखेगा आपको वुडी आइलैंड। ठीक है, यहाँ दिखेगा वुडी आइलैंड, और ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला, यानी कि ये फिलीपींस वाला एरिया है, और ये आपको मलेशिया वाला एरिया इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो स्कारबोरो आइलैंड अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कि ये दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है। ओके, आगे चलें, तो कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और यह तमिलनाडु की लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। आगे चलिए, तो रसायनों पर वैश्विक ढांचे के संदर्भ में कब तक कृषि से सभी कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की यानी समाप्त करने का आह्वान किया गया है, तो इसका सही जवाब है 2035 तक। ठीक है, ये 2035 तक किया जाएगा। रसायनों मतलब कह सकते हैं रसायन यानी केमिकल से संबंधित यहाँ पे वैश्विक ढांचे यानी कि एक मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि कृषि से यानी एग्रीकल्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करेंगे कीटनाशकों को। ठीक है, जो कीटनाशक पेस्टिसाइड होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम कह सकते हैं प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। और तरह ये कह रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको समाप्त करेंगे, और ये कब तक कर देंगे समाप्त, 2035 तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे चलें, हाल ही में मालदीव देश के नए राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित हुए, तो मालदीव देश के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू को नियुक्त किया गया है, मोहम्मद मुइज्जू को। तो अपना जो पड़ोसी देश होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। मालदीव की राजधानी हिमालय, और यहाँ पे मालदीव की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपना सुंदर भारत है और ये पूरा विश्व का मैप है। तो फिलहाल एक हफ्ते के करंट अफेयर में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। आप इसको 15 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लिया हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं विदाई चाहूँगा आपसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मैं डेली करंट अफेयर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको लाने में।
तो थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।